अभी जो क्वेश्चन हमारे पास है इसमें सिचुएशन ये है कि इनफाइनाइट लाइन चार्जेस हैं तीन, और तीनों को तीन एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है। तो एक लाइन चार्जेस है अलोंग दी एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस के अलोंग, और एक लाइन चार्ज है अलोंग दी जेड एक्सिस, राइट। इसमें लाइन चार्ज डेंसिटी भी गिवन है। यहाँ लाइन चार्ज डेंसिटी है 3 लैम्डा, ये है 2 लैम्डा, और इसकी लाइन चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। और मैं फिर रिमाइंड करा दूं कि ये जो लाइन चार्ज है ये इनफाइनाइट लेंथ की, हमने पूरी इनफाइनाइट लेंथ सिमेट्रिकली नहीं बनाई है, जिससे कि डायग्राम में हम क्लैरिटी ला सके। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन ये है कि एक पॉइंट है यहाँ पर 1,1,1 और दूसरा पॉइंट है 0,1,1। एक चार्ज पार्टिकल को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाया जाता है, यानी 1,1,1 से उसको मूव कराते हैं 0,1,1 तक। हमें कैलकुलेट करना है कि इसमें वर्क कितना करना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रोसेस में कितना वर्क करना होगा, ये वर्क निकालना है। तो इसको समझने के लिए मैं एक 3D का ये सिचुएशन है, तो इसको 3D के लिए मैं एक क्यूब बना लेता हूँ यहाँ पर। तो ये मैंने बनाया एक क्यूब जिसकी हर एक एज की लेंथ कितनी है, 1 मीटर के बराबर है, ये हमने मान लिया। ये अब इसको मैं यहाँ पर ले जाकर रखता हूँ, ये ठीक। अब इस पॉइंट को हमने मान लिया कि ये कौन सा पॉइंट है, ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, जिसके कोऑर्डिनेट कौन से हैं, ये वाले, ये इसके कोऑर्डिनेट है 1,1,1। और दूसरा पॉइंट है बी, तो बी ये वाला पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,1,1। चार्ज पार्टिकल को अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाते हैं, तो वर्क अगर कैलकुलेट करना, ओबियसली वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होगा W इक्वल टू माइनस Q डेल्टा V। अब ये फॉर्मूला Q डेल्टा V वाला हम तब यूज करते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, इसलिए हमको यूज करना है वर्क डन इक्वल्स टू माइनस Q डेल्टा V। और Q जो चार्ज है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो Q को मैं लिख देता हूँ 1, और dV को हम लिखते हैं इंटीग्रेशन dV। अब इंटीग्रेशन dV यानी वर्क डन इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन dV इक्वल्स टू ये होगा माइनस, और dV को लिखा जा सकता है, एक और माइनस आएगा, माइनस इंटीग्रेशन E डॉट dr। तो वर्क डन किसके इक्वल होगा, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट dr। अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है कि E डॉट dr को इंटीग्रेट करना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम यहाँ देखें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों इनफाइनाइट चार्जेस के बीच में प्रोड्यूस होगी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को हमको कहाँ से कहाँ तक मूव कराना है, उसे मुझे मूव कराना है ए से लेके बी तक, यहाँ लेके आना है, ए से बी तक लेके आना है चार्ज पार्टिकल को। इस डायग्राम को मैं रख लेता हूँ उठाकर, यहाँ से दूसरी जगह ले आते हैं, ये इस डायग्राम को मैं ले आया। तो अब चार्ज पार्टिकल को अगर ए टू बी लेके जाना है, तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ओनली अलोंग दी एक्स एक्सिस। ए टू बी केवल एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है। तो यहाँ पर वर्क उसी इलेक्ट्रिक फील्ड से होगा जो कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस वाले चार्ज से प्रोड्यूस नहीं होगी। ये जो लाइन चार्ज है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है या एक्स एक्सिस पर ही रखा हुआ है इनफाइनाइट वायर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट नहीं आएगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का केवल वाई और जेड कंपोनेंट आएगा। सो दिस लाइन चार्ज इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। अब हमारे पास बचे दो लाइन चार्जेस, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग है और एक है जेड एक्सिस के लॉन्ग, राइट। और हमको पार्टिकल को लेके जाना है ए से बी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक रैंडम पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट सी है। इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो इसलिए हमने क्यूब लिया है, तो हम देख सकते हैं कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है
वो है x के ही बराबर। y कोऑर्डिनेट कितना है इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा, इसका y कोऑर्डिनेट होगा 1 और z कोऑर्डिनेट भी कितना है 1 के बराबर। y कोऑर्डिनेट मतलब इसकी जो हाइट है ओरिजिन से इसकी हाइट है यहाँ से यहाँ तक, ये h के बराबर क्यूब की, तो 1 है। और z कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो ये z कोऑर्डिनेट भी यहाँ से सी, जैसे पॉइंट ए का के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं 1,1,1 है। तो y और z कोऑर्डिनेट तो जब मैं a से b जाऊंगा तो सेम रहेंगे, केवल x में चेंज हो रहा है। तो मैंने एक आर्बिट्ररी पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। अब जो इनफाइनाइट वायर है जिसकी लेंथ की जो y एक्सिस के पैरेलल है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं उसकी वजह से लिख रहा हूँ जो कि y वाला प्रोड्यूस कर रहा है, ये y डायरेक्शन, इसको मैं लिख लेता हूँ E1, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 3 लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और r होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो y एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, यहाँ से इस पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ c माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, x0 है, y1 है और z0 है। तो इसको मैं लिखूंगा x माइनस 0 i कैप प्लस 1 माइनस 1 j कैप प्लस ये 1 है ये 0 है, तो 1 माइनस 0 k कैप, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। और इसका मॉडुलस लें तो डिस्टेंस आ जाएगी, तो मॉडुलस लें अगर तो ये मॉडुलस आता है इसका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, ये तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा केवल k कैप, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, ये पोजीशन वेक्टर है लेकिन मुझे यहाँ पे यूनिट वेक्टर चाहिए, तो यूनिट वेक्टर के लिए मुझे इसके मॉडुलस से डिवाइड करना होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 मॉडुलस से डिवाइड किया। सो नाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी 3 लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स आई कैप प्लस k कैप अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 विथ डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में हमने निकाला। यह है क्वेश्चन नंबर 1। E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये E2 इलेक्ट्रिक फील्ड मैं ले रहा हूँ इस इनफाइनाइट वायर की वजह से, जो कि z एक्सिस पर रखा हुआ है, जिसकी लाइन चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। तो इसको भी हम ऐसे निकालेंगे, ये होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और पोजीशन वेक्टर हम बनाते हैं यहाँ से। तो इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए मुझे इसकी, तो z एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, z एक्सिस एक्चुअली इसको कंसाइड करेगी, ये है z एक्सिस। ठीक है, ये z एक्सिस और ये लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो अब इस चार्ज पार्टिकल को मैं मूव करा रहा हूँ इस लाइन पर, ये इसके ठीक ऊपर है ये वाली लाइन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x कोऑर्डिनेट इसका 0, y कोऑर्डिनेट 0 है, z कोऑर्डिनेट कितना है 1। तो इसका जो वेक्टर बनेगा, यानी कि इसको अगर मैं मान लूँ ये पॉइंट अगर DC है, तो वेक्टर DC होगा c का पोजीशन वेक्टर माइनस d का, तो ये x माइनस 0 यानी x i कैप, फिर होगा 1 माइनस 0 j कैप यानी कि ओनली j कैप, और ये 1 है ये भी 1 है, तो 1 माइनस 1 0, तो ये j कैप आएगा नहीं, तो ये DC है। और DC का अगर मॉड लिखें हम, तो मॉडुलस ऑफ DC ये होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब E2 जो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हुई इसकी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी भी वही है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर होगा DC अपॉन मॉडुलस ऑफ DC, मॉड से डिवाइड कर देंगे यूनिट वेक्टर। तो DC कितना था, DC था एक्स आई कैप प्लस j कैप अपॉन इसका मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो वी गेट E2 इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस 1 and it is x I cap plus j cap. This is equation number 2.
नाउ आई नीड ओनली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर मुझे चाहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं इसका एक्स कंपोनेंट लेता हूँ केवल इक्वेशन नंबर 1 से, ये वाला, और यहाँ से भी एक्स कंपोनेंट आएगा, तो ये होगा 3 लैम्डा एक्स अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 3 लैम्डा एक्स अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आई कैप प्लस, यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ इसका E2 का एक्स कंपोनेंट केवल ये वाला, तो ये आएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड ऊपर कितना था इसमें एक्स है, आई कैप, ये ऐड हो जाएगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है 4 लैम्डा एक्स अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आई कैप। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देंगे, तो इंटीग्रेशन डी वी इक्वल टू, या अगर आप इक्वेशन देखें तो मैं इसको वापस ले आता हूँ, कहाँ से, वर्क निकालने के लिए हमको चाहिए था ई डॉट डी आर, और ई डॉट डी आर का मतलब है जो भी हमने निकाल लिया, तो इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, मेरे को इसकी ज़रूरत है, इसको ज़रा हम यहाँ से हटा देते हैं, थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट, कि मुझे ज़रूरत किसकी है, इसकी है। तो वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 4 लैम्डा एक्स अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट डी आर, यानी कि डी एक्स। अब इसमें जो मूव कराना है हमें, इसको कहाँ से कहाँ तक लेके आना है, इसको मुझे लेके आना है, डायग्राम में दिखाइए, ए से बी तक। तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर कितना है, 1 है, पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है, और मैं बी पर लेके आऊंगा तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 0। अच्छा, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगी, एक्स की इनिशियल वैल्यू 1 और फाइनली लेके आना इसको 0 तक। दूसरा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, और डिस्प्लेसमेंट हम कर रहे हैं नेगेटिव एक्स की तरफ, तो एक नेगेटिव साइन और आएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में। नाउ वर्क डन W इक्वल टू -4 लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 1 to 0 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू जेड, या यू लिख लेते हैं सपोज इसको यू, तो हमको मिलेगा 2x dx इक्वल टू डी यू, या x dx को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं डी यू अपॉन 2 के बराबर। तो वर्क डन होगा W इक्वल टू -4 लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज है, इंटीग्रेशन x dx को कितना लिखा मैंने, डी यू बाई 2, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कितना, u। लेकिन अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन किया है हमने, तो लिमिट्स जो है चेंज हो जाएंगी, लिमिट्स हम इस सब्स्टिट्यूशन से चेंज करेंगे। जब x की वैल्यू है 1, तो u इक्वल टू कितना आता है, 2 के बराबर। यहाँ पर अगर मैं x को अगर मैं 1 रख देता हूँ तो u इक्वल टू कितना होगा, 2, ये लिमिट हो जाएगी इसकी 2, और इसमें फाइनल x कितना था, 0 था, तो यहाँ पर x अगर 0 रख देते हैं तो u आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1। तो w इक्वल टू ये 2 2 और ये 4 कैंसिल, तो माइनस लेमडा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln u के बराबर, लिमिट्स रख देते हैं 2 to 1 इक्वल्स टू माइनस लेमडा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ln 1 माइनस ln 2। ये जो नेगेटिव साइन है इसको एडजस्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा लेमडा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ln 2 माइनस ln 1, ये होगा लेमडा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ln 2 अपॉन 1, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी लिख सकते हैं उस कॉन्सेप्ट से। तो W इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छा 2 तो बचा ही नहीं था, ये 2 मैंने गलत लिख दिया यहाँ, तो ये था केवल पाई एप्सिलॉन नॉट ln 2।
तो ये इसका आंसर है W इक्वल टू लैम्डा ln2 अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।